नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, पिछले विगत 2 दिनों से हम आपको किसी भी जरूरी खबर पर कोई अपडेट नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रीजन से 2 दिनों तक हम आपको खबर नहीं दे पाए, लेकिन दोस्तों आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से एक बार फिर से मैं भला चंगा और स्वस्थ होकर एक नए खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, ओमिक्रॉन नाम का ये नया वेरिएंट एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से सबको चौंकाना शुरू कर दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को अपने रफ्तार और स्वभाव के कारण हैरत में डाल दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि पिछला कोरोना का वेरिएंट जितना 100 दिनों में फैलता था, कोरोना का ये वेरिएंट मात्र 15 दिनों में उससे ज़्यादा फैलता है। दोस्तों जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से, और ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जानकारी ही आपके बचाव में सबसे मददगार साबित होंगे। इसलिए दोस्तों इस खबर को पूरा देखें और विस्तार से देखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, वायरस का यह गुण होता है कि वह समय अनुसार अपने रूप स्वभाव में परिवर्तन करते रहता है। रूप बदलने की इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। वायरस के ऊपर ये जो कांटे जैसी बनावटें दिख रही हैं, इसको स्पाइक्स बोलते हैं। इसी में वायरस का आरएनए मौजूद होता है। आरएनए अगर कहा जाए तो सीधी भाषा में आप समझिए कि ये वायरस का घर होता है, और समय अनुसार वायरस अपने घर को बदलते रहता है, अपने गुण और स्वभावों को बदलते रहता है, और नए लक्षणों के साथ बार बार वापस आते रहता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट जैसे ही कमजोर पड़ते जा रहा है, इसका दूसरा वेरिएंट स्वभाव और गुणों के साथ वापस आ जा रहा है, जो कि दुनिया के लिए बहुत चिंता की बात है। दोस्तों, अभी तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चंद दिनों में ये वेरिएंट 16 देशों को अपने चपेट में ले चुका है। और ऐसा बताया जाता है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आपके इम्यून सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। मतलब ये हुआ कि यदि आपने दोनों डोज की इंजेक्शन ले भी ली है, फिर भी कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आपको प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले ये वेरिएंट अफ्रीका में पाया गया है, तथा अब धीरे धीरे यह 16 देशों को अपने चपेट में ले चुका है। हालांकि भारत में अभी तक इस वेरिएंट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाहर या अफ्रीकी देशों से आए हुए कुछ यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको एयरपोर्ट पर ही रोककर उनकी जांच की जा रही है, तथा उनके जीनोम सीक्वेंसेस कलेक्ट करके ये पता किया जा रहा है कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट इनमें पाया गया है। भारत ने 16 देशों को ट्रेवलिंग के लिए रेड लिस्ट में डाल दिया है, तथा अपने नागरिकों को इन देशों में जाने से बचने के लिए कहा है। मतलब इन देशों से आने वाले यात्रियों को 7+7 क्वारंटीन से होकर गुजरना होगा, जिसमें अफ्रीकी देश, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ देश शामिल हैं, जहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। ये सब ऐसे देश हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों, भारत ने इस नए वेरिएंट से बहुत सतर्कता जताई है। अब इन देशों से आने वाले यात्रियों को अपने पैसे से ही एयरपोर्ट पर ही RT-PCR का टेस्ट कराना होगा, तथा इसकी रिपोर्ट निगेटिव आने पर 7 दिनों तक का क्वारंटीन एयरपोर्ट पर ही रहना होगा, तथा पुनः 7 दिन बाद फिर से RT-PCR टेस्ट कराना होगा, और रिपोर्ट निगेटिव पाए जाने पर फिर से 7 दिन का क्वारंटाइन रहना होगा। दोस्तों, ये है भारत सरकार का 7+7 क्वारंटीन फार्मूला। इसके अलावा अन्य किसी देश से आने वाले यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा, तथा इनके भी टेस्ट किए जाएंगे। इनको भी 14 दिन क्वारंटीन में रहना ही होगा। हालांकि इनके जांच का खर्च केंद्र सरकार खुद उठाएगी। दोस्तों, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में म्यूटेशन इतना तेजी से हो रहा है कि पूरी दुनिया हैरत में है। दोस्तों, अभी तक इस नए वेरिएंट में कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाई है। हालांकि इस वायरस के 35 म्यूटेशन अभी तक पाए गए हैं,
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के देशों ने एक राहत की बात बताई है तथा उन्होंने कहा है कि यह वेरिएंट पहले वाले कोरोना के वेरिएंट से कम खतरनाक है। लेकिन जब तक पूरा शोध नहीं हो जाता है और सारी बातें सामने नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, भारत में भी अफ्रीकी देशों से आए कुछ यात्रियों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके जीनोम सीक्वेंसेस लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है और इनमें कौन सा सीक्वेंस मौजूद है इनका पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस वायरस से संक्रमण के शुरुआती लक्षण थकान और हल्के बुखार के बारे में सामने आए हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस वायरस के जो शुरुआती लक्षण हैं वो बुखार और थकान के रूप में सामने आए हैं और इन बहुत सारे जो देश हैं इस नए वायरस पर तेजी से शोध करना शुरू कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने पूरे अफ्रीकी देशों को इस नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने का भरोसा भी दिया है। लेकिन तब तक सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क भी लगाएं। दोस्तों, कोरोना वायरस से इतना जल्दी हम लोगों को निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। सावधानी रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसी से कोरोना का बचाव संभव है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।